Hello everyone, how are you all? I think everyone is good. Let's see some question. Today we are going to discuss some important question related to your exam. First I see HCF. हम लोग HCF निकालना सीखेंगे, ठीक है। क्या निकालना सीखेंगे? HCF, ठीक है। HCF कैसे निकलता है? तो क्लास 6 कर लीजिए या क्लास 7 कर लीजिए, उसके बाद से आप क्लास 5 भी कर सकते हैं, क्लास 4 भी कर सकते हैं। तो इन सभी एग्जामों के लिए यह बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो HCF निकालने से पहले हम कुछ टर्म समझेंगे। सबसे पहले उसको हम देखते हैं। सबसे पहला टर्म होता है प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होता क्या है देखिए, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जिसके भाजक, जिसके डिवाइजर दो मिले, या तो एक से उसमें भाग चली जाए या तो सेल्फ से चली जाए। क्या कंडीशन है कि जो भी नंबर होगा उस नंबर में या तो एक से भाग जानी चाहिए या तो खुद से जानी चाहिए, और किसी नंबर से ना जाए, तब तो हो जाएगा आपका प्राइम नंबर। जैसे आपका 2, ठीक है। प्राइम नंबर हमेशा किससे स्टार्ट होता है? 2 से। तो 2 में जब हम भाग करेंगे तो 1 का भी भाग चला जाएगा और खुद 2 का भी भाग चला जाएगा, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, ठीक है। 2 के बाद 3 ले लीजिए, और प्राइम नंबर को हम हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। तो 3 भी हो गया। 3 के बाद क्या आ जाएगा? 5। 5 के बाद क्या आएगा? 7, ठीक है। 7 के बाद क्या आएगा? तो 9 आएगा नहीं। अगर हम 9 लेते हैं तो 9 में देखिए 3 से भी भाग चली जाएगी, खुद 9 से भी चली जाएगी और 1 से भी चली जाएगी, तो यहाँ पे तो 3 हो गए, ठीक है। तो यह प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए सिर्फ 1 से भाग जानी चाहिए और खुद से जानी चाहिए और किसी से नहीं जानी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे 5 के बाद 7 के बाद क्या आ जाएगा? 11। 11 के बाद क्या आएगा? 13। 13 के बाद क्या आएगा आपका? कितना आएगा? 15। 15 नहीं आएगा, देखिए 15 1 से भी भाग चली जाएगी, 3 से भी चली जाएगी, 5 से भी चली जाएगी और खुद 15 से भी चली जाएगी, यानी 4 नंबरों से जा रही है। तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला आपका 19 हो जाएगा, फिर अगला आपका 21 हो जाएगा। ये क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। चलिए चेक करते हैं कौन कौन से नंबर प्राइम होते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया जाए 39, ठीक है, और पूछा जाए कि ये बताइए 39 प्राइम नंबर है कि नहीं, एक अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो है 1 से भी भाग चली जाएगी, फिर 3 से भी चली जाएगी। देखिए 3 एक नाम 3, 3 3 के 9। फिर आपका जो है कि 13 से भी चली जाएगी, 13 13 39 होता है, और खुद 39 से भी चली जाएगी। यानी सिर्फ 1 और स्वयं से भाग जाती है तब आपका भाज्य होता है, लेकिन इस वाले में क्या है? आपका 1 से भी जा रही है, 3 से 13 से 39, इसलिए आपका प्राइम नंबर नहीं, ठीक है। एक और चेक करते हैं। मान लीजिए आपको दे देते हैं 37 और पता करना है कि अब प्राइम नंबर है कि नहीं, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे? देखिए इसमें 1 से भाग तो जाएगी ही जाएगी, ठीक है। 2 से जाएगी? नहीं जाएगी। 3 से जाएगी? नहीं जाएगी। 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, किसी से नहीं जाएगी, और खुद 37 से जाएगी। तो यह हो गया प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो एक बार फिर आप समझिए कि अभाज्य संख्या होता क्या है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें 1 से भाग जाए और खुद से जाए। प्राइम नंबर वह नंबर होता है जिसमें सिर्फ 1 से भाग जाए और स्वयं से भाग जाए, सेल्फ से, और किसी से भाग न जाए, वह होता है प्राइम नंबर, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे दे रखा है आपका 8, कह रहा है इसका प्राइम फैक्टर बताइए, अभाज्य गुणनखंड बताइए, ठीक है। तो इसको करते क्या? 8 को हम ऐसे तोड़ेंगे, किस रूप में? प्राइम नंबर के रूप में। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, 2 से भाग करिए, तो 2 चौके 8, ठीक है। फिर 2 से करिए, 2 दूना के 4, फिर 2 से करिए, 2 का नाम 2। तो 8 का जो मिला हमको प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड, वो 2 गुणे 2 मिला, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि 16 का हमें प्राइम
फैक्टर बताइए, अभाज्य गुणनखंड बताइए। ठीक है, तो 16 का हम निकालने के लिए फिर वही काम करेंगे। सबसे छोटा अभाज्य नंबर होता है 2, 2 से करिए 2 अठे 16, फिर 2 से करिए 2 चौको 8, फिर 2 से करिए 2 दूना 4, फिर 2 से करिए 2 कनम 2। तो 16 का जो मिला प्राइम फैक्टर वो क्या मिलेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, अगला आपको दे दिया जाए 27 और कहा जाए 27 का आप जो है प्राइम फैक्टर बताइए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो करते क्या है, 27 को फिर हम प्राइम नंबर से भाग करेंगे। तो अब देखिए 27 एक विषम संख्या है और सबसे छोटा जो 2 होता है वो सम संख्या होता है, तो सम संख्या 27 कटेगा नहीं। तो अगला 2 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है, 3 होता है, तो 3 से काटिए, 3 नवा 27, 3 तिली के 9 और 3 एकन्ना 3। ठीक है, तो क्या मिला आपका 3 गुणे 3 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मिला। ठीक है, प्राइम फैक्टर 3 मिला। अब अगला लेते हैं। मान लीजिए आपका लेना हमें 32 ले लीजिए, 32 का प्राइम फैक्टर निकालना है। तो करना क्या आपको पता ही है, 32 को यहाँ पे लिख दीजिए और अभाज्य संख्याओं से भाग करिए। तो यहाँ पे 32 एक इवन नंबर है, सम संख्या है, और सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 एक सम संख्या होता है, जिससे हम काट सकते हैं। तो 2 एक कनम 2, 2 छके 12। ठीक है, 2 से काटेंगे 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 चौको 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 एक कनम 2। यानी 32 का जो प्राइम फैक्टर मिला वो 2 2 2 2, यानी 2 जो है 5 टाइम्स मिलेगा, 5 बार मिलेगा। चलिए, अब हम समझ गए प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। अब हमें आना है अपने मेन मुद्दे पे, यानी कि मौसा पे। ठीक है, तो लिखा है HCF। ठीक, तो HCF का मतलब होता है मौसा। इसका पूरा नाम क्या है, लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं मौसा। तो हमें मौसा निकालना है, और पहला मौसा हम कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टर के द्वारा। इसमें एक होता है, आप समझ लीजिए, कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्या होता है कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर तो समझते हैं कॉमन फैक्टर क्या होता है। यहाँ पे आप 4 का निकालिए प्राइम फैक्टर, तो हम लोग क्या देखे थे 2 गुणे 2। फिर हम निकालते हैं 8 का प्राइम फैक्टर, तो क्या मिला था 2 गुणे 2 गुणे 2 मिला था। ठीक है, तो इन दोनों में जो कॉमन होता है इसी को बोलते हैं कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या है, 2 गुणे 2 यानी कि 4। कॉमन फैक्टर क्या मिला, 4 मिला। ठीक है, अगला अगला जो है 16 दे दिया गया। ठीक है, और आपका दे दिया गया 64 ले लेते हैं। ठीक है, पूछा जाए कि 16 और 64 का कॉमन फैक्टर बताइए। तो 16 का हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। इसके पहले हम लोग निकाले भी थे, मैं फिर एक बार दिखा देता हूँ। 16 का ऐसे 2 से 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूना के 4, 2 एक कलम 2। तो कितना 2 4 टाइम्स मिला। ठीक है, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट जो है वो करना है 64। तो 64 को हमें निकालना है, तो क्या करना होगा, देखिए 64 एक इवन नंबर यानी कि सम संख्या है। ठीक है, तो सम प्राइम से करेंगे। तो 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, तो 4 कितने टाइम्स मिला है, 6 टाइम्स मिला। तो लिख लीजिए 2 2 2 2 2। ठीक है, अब देखिए 6 टाइम मिला है। ठीक है, तो इसको जो है 3 4 5 6। अब देखिए इसमें हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। तो ये वाला कॉमन हो गया, एक कॉमन हो गया, एक कॉमन हो गया, एक कॉमन हो गया। ठीक है, इसी को बोलेंगे कॉमन फैक्टर। कितना मिला, 4 आपको कॉमन मिला, 1 2 3 4। तो 2 दूना के 4 में काटना 16, तो इसका कॉमन क्या हो गया 16।
इसको मतलब कॉमन फैक्टर की बात करें अगर तो ये होगा, ठीक है। इसको गुणा कर देंगे तो आपका 16 हो जाएगा, ठीक। चलिए अब आते हैं किस पे, HCF पे। कॉमन फैक्टर भी हो गया। अब देखिए HCF, फाइनली हम HCF पे आ गए, ठीक है। दे दिया जाए आपका 8, ठीक है, और फिर से दे दिया जाए 32। कहा जाए इनका जो है HCF बताइए, लेकिन कॉमन फैक्टर के द्वारा, ठीक है। इनका HCF बताना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है, लेकिन कॉमन मेथड के द्वारा, ठीक है। तो इनका हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 8 का क्या मिलता है, 2 2 2 मिल जाता है, ठीक है। और 32 का क्या मिलेगा, 2 2 2 2 और 2 निकाल कर आप चेक कर लिए हैं, ठीक है। तो एक कॉमन हो गया, एक कॉमन हो गया और एक कॉमन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या मिल गया, तो 2 2 2 मिल गया, ठीक है। और जो कॉमन फैक्टर होता है दोनों में, उसी को कहते हैं मौसा। और कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 क्या हो गया, मौसा हो गया, ठीक है। तो जो कॉमन फैक्टर होता है वही होता है मौसा, ठीक है। तो जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि कॉमन फैक्टर के द्वारा मौसा निकालिए, तो आपसे हम ऐसे निकाल लेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए आपका ले लिया जाए 32 और ले लिया जाए आपका कितना ले लें, चलिए ले लेते हैं 132, ठीक है। कितना ले लिया गया, 32 और फिर ले लिया गया 132, ठीक है। इनका हमें HCF निकालना है, किस मेथड के थ्रू, कॉमन फैक्टर मेथड के थ्रू। तो सबसे पहले करना क्या, 32 का प्राइम फैक्टर निकालिए। तो पता है ये कितना था, 2 3 मतलब हो गया। 132 का निकालना तो निकाल लीजिए। 2 से करते हैं कि समझ क्या है, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 से करते हैं 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब 3 से करते हैं तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर 11 से कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये जो होता है ना, वो हमेशा प्राइम नंबर ही होता है, प्राइम नंबर से काटा ही जाता है। तो कितना मिल गया, 2 2 और फिर 3 मिल गया और फिर 11 मिल गया। तो अभी हम क्या सीखे हैं, सबसे पहले कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो कॉमन फैक्टर, तो आपका एक कॉमन हो गया, फिर से आपका एक कॉमन हो गया, तो कितना हो गया आपका 2 गुणे 2। तो HCF कितना हो जाएगा आपका, इसको करेंगे तो 2 जा 4। ये होता है कॉमन फैक्टर के थ्रू HCF निकालना, ठीक है। एक और लेते हैं, वन 60 और 110, 160 और 110 का आप निकालिए मौसा, ठीक है। और किस मेथड से, कॉमन फैक्टर के मेथड से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका हम फैक्टर निकालेंगे। तो 160 का निकाल लेते हैं, ठीक है। 160 160 एक इवन नंबर है, सम संख्या है। तो 2 से काटिए, 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8 सॉरी 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो कितना मिला आपका, 2 मिला 5 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5 और फिर क्या मिल गया, 5 मिल गया, ठीक है। इसको मिटा दीजिए। अब 110 110 का निकालिए, ठीक है। तो 110 का भी निकाल लेते हैं, इधर की इधर इधर निकाल लेते हैं, 110, ठीक है। इसका निकालिए। तो 2 से करते हैं, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फिर 5 से, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, फिर 11 से, 11 1 जा 11, यानी इसका मिल गया 2 × 5 × 11। अब देखिए दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है और क्या है, 5 है। तो कॉमन फैक्टर
बराबर हो जाएगा 2 × 5। और जो कॉमन फैक्टर होता है वही क्या होता है, HCF होता है। तो HCF कितना हो गया, 5 × 10। ठीक है, तो यह था कॉमन फैक्टर के द्वारा HCF। ठीक है, तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।